नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल बुलेटिन कोरोना को करो ना में। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी त्रिवेदी। इस बुलेटिन में दिखाएंगे आपको कोरोना से जुड़ी आज दिन भर की बड़ी खबरें, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। कोरोना का टीका भारत में बनाने की कोशिशें हुई तेज, 3 कंपनियों को मिली फंडिंग की मंजूरी, बायोटेक्नोलॉजी विभाग से मिलेगा फंड। राजस्थान ने रोकी कोरोना वायरस की एंटीबॉडी रैपिड टेस्टिंग, 4500 का हो चुका था रैपिड टेस्ट, 5.4% नतीजे ही पाए गए सही। स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने लगाई रोक, रैपिड टेस्टिंग में गलत नतीजों के बाद लगाई गई रोक। केंद्र सरकार ने देश के अलग अलग हिस्सों में भेजी टीम, राजस्थान पहुंची केंद्र की टीम पर बोले सीएम अशोक गहलोत, यहां सब ठीक, बस अनाज दिलवाएं। कोरोना पर केंद्र और ममता सरकार के बीच टकराव, बंगाल में केंद्रीय पर्यवेक्षकों को भेजने की घोषणा पर ममता नाराज, कहा ये संघीय भावना के खिलाफ। रक्षा मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव अपूर्व चंद्रा का बयान, ममता सरकार नहीं कर रही सहयोग। ओडिशा में कोरोना वॉरियर्स की मौत पर मिलेगा शहीद का दर्जा, राजकीय सम्मान से होगा अंतिम संस्कार। सीएम नवीन पटनायक ने लिया फैसला, बोले जान जोखिम में डालने वाले वॉरियर्स को सलाम। कोरोना वायरस के कहर से विश्व के 185 से ज्यादा देशों में कोहराम मचा हुआ है। दुनिया भर में इस महामारी से लाखों लोग मौत के मुंह में समा चुके हैं। वहीं कोरोना से संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या में बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है। बताते हैं आपको देश दुनिया के कोरोना के आंकड़े। देश में अब तक 18,601 कोरोना संक्रमित, कोरोना से 590 लोगों की मौत, 3,252 कोरोना मरीज हुए ठीक। कल से अब तक 1,336 केस, 24 घंटे में 705 मरीज हुए ठीक। 14 दिनों में 61 जिलों में कोई नया केस नहीं। वहीं गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और आईसीएमआर की ओर से रोजाना दी जाने वाली जानकारी के मुताबिक लॉकडाउन की लगातार निगरानी हो रही है। केंद्र की ओर से टीमों को राज्यों में भेजा गया। कोविड वॉरियर्स के लिए मास्टर डेटाबेस तैयार किया गया है। डेटाबेस में कोविड वॉरियर्स की पूरी जानकारी दी गई है। कोरोना से जंग में 2 अहम पोर्टल्स लॉन्च किए गए हैं। covidwarriors.gov.in पर वॉरियर्स की पूरी जानकारी है। वहीं igod.gov.in पर ट्रेनिंग मटेरियल की सारी जानकारी उपलब्ध है। अब तक 4,50,000 कोरोना टेस्ट हो चुके हैं। आईसीएमआर नेटवर्क में 201 लैब कर रही हैं जांच। सरकार की ओर से कहा गया कि केंद्र और राज्य मिलकर कोरोना से जंग जीतेंगे। वहीं जो 2 पोर्टल्स लॉन्च किए गए हैं उसमें 1,24,00,000 लोगों का ब्यौरा शामिल है। पोर्टल पर अस्पताल और एक्सपर्ट्स की पूरी जानकारी दी गई है। वहीं राजस्थान सरकार की ओर से रैपिड टेस्ट किट से जांच पर रोक लगा दी गई है। आईसीएमआर ने बताया रैपिड टेस्ट को लेकर जो शिकायत मिली है उसको लेकर 2 दिन बाद दिशा निर्देश जारी होंगे। वहीं 2 दिनों तक रैपिड टेस्ट किट का प्रयोग न करने की बात कही गई है। अगर दुनिया के आंकड़ों पर गौर करें तो अब तक दुनिया भर में 24,98,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हुए हैं, जबकि 1,71,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर में कोरोना से मची तबाही। अमेरिका में कोरोना के मामले 7,92,000 से ज्यादा। अमेरिका में मरने वालों की संख्या 42,000 के पार। इटली में संक्रमितों की संख्या 1,81,000। इटली में मरने वालों का आंकड़ा 24,000 से ज्यादा। स्पेन में संक्रमित लोगों की संख्या 2,04,000। स्पेन में 21,000 से ज्यादा लोगों की मौत। फ्रांस में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,55,000। फ्रांस में कोरोना से मरने वालों की संख्या 20,000 से ज्यादा। जर्मनी में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,47,000। जर्मनी में 4,800 लोगों की मौत। कोरोना वायरस ने भारत और पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। इस संकट की घड़ी में सभी देश एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। ऐसे में देश के लिए भी जरूरी है केंद्र राज्य सरकारें भी मिलकर काम करें। कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामले डराने वाले हैं और ऐसे में विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख की ओर से दी गई चेतावनी भी। कोरोना की तुलना 1918 के स्पेनिश फ्लू से करते हुए क्या कहा है डब्ल्यूएचओ के निदेशक ने, देखिए इस रिपोर्ट में। कोरोना वायरस से निपटने के लिए पूरी दुनिया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइंस फॉलो कर रही है। कोरोना से जुड़ी हर एक जानकारी डब्ल्यूएचओ की तरफ से पूरी दुनिया को दी जा रही है। कोरोना वायरस ने दुनिया भर के तमाम देशों में हाहाकार मचा रखा है, लेकिन ये तो अभी शुरुआत है, क्योंकि इससे भी बुरा वक्त अभी आने वाला है। ये वो बयान है जो डब्ल्यूएचओ के निदेशक टेड्रोस की ओर से दिया गया है, यानी जो आने वाला वक्त है वो आज से बदतर होगा। टेड्रोस को लगता है कुछ देश ऐसे हैं जिन्होंने अब पाबंदियां लगानी शुरू की हैं। अमेरिका के जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय द्वारा एकत्र किए गए आंकड़ों के अनुसार कोरोना से लगभग 25 लाख लोग संक्रमित हुए हैं, जबकि करीब 1,70,000 लोगों की मौत हुई है। भविष्य में संक्रमण अफ्रीकी देशों में फैलेगा, जहां स्वास्थ्य सुविधाएं बेहद खराब हैं। टेड्रोस ने कोरोना संक्रमण की तुलना 1918 के स्पेनिश फ्लू से की है। उन्होंने कहा ये बहुत खतरनाक स्थिति में है और ये हो रहा है।
ठीक 1918 फ्लू की तरह, जिसमें 1 करोड़ के करीब लोगों की मौत हुई थी। लेकिन अब हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हम इस आपदा से बच सकते हैं, हम उस तरह का संकट पैदा होने से बच सकते हैं। WHO शुरुआत से ही कोरोना के खतरे को लेकर चेतावनी देता आ रहा है। कोरोना ऐसा शैतान है जिससे हम सभी को मिलकर लड़ना है। वहीं अमेरिका के संदर्भ में ट्रूडोस ने कहा, कोरोना के संबंध में पहले दिन से अमेरिका से कुछ नहीं छुपाया गया। हम पर विश्वास करें, सबसे बुरा वक्त अभी आने वाला है, साथ आएं, इस आपदा को रोका जाए। ये ऐसा वायरस है जिसे अभी भी लोग समझ नहीं पा रहे। दुनिया भर में कोरोना वायरस ने कोहराम मचा रखा है। इस महामारी की वजह से पूरी दुनिया में 1.5 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसे में वैज्ञानिक और शोधकर्ता इसका इलाज ढूंढने की कोशिश में तेजी से लगे हैं। इसी कड़ी में अब भारत में कोरोना के इलाज का नया तरीका अपनाया गया, जो सफल भी रहा। देखिए, देश में कोरोना का कहर काफी तेजी से बढ़ रहा है। इस वायरस को हराने के लिए लगातार कोशिशें जारी हैं। अब कोरोना के खिलाफ इलाज का एक नया तरीका आजमाया गया है। माना जा रहा है इससे कोरोना की कमर तोड़ी जा सकती है। इलाज के नए तरीके को प्लाज्मा थेरेपी कहा जा रहा है। अच्छी खबर ये है कि कोरोना वायरस का पहला प्लाज्मा परीक्षण देश में सफल रहा। देश के एक निजी अस्पताल में भर्ती मरीज पर प्लाज्मा तकनीक का इलाज किया गया था। सोमवार को वेंटिलेटर से हटने के बाद भी उसकी स्थिति बेहतर है। अस्पताल ने हाल में प्लाज्मा तकनीक का ट्रायल शुरू किया था। इसमें कोरोना से ठीक हो चुके लोगों का प्लाज्मा संक्रमित व्यक्ति पर चढ़ाया जाता है। दरअसल एक ही परिवार के कई लोग बीमार होने के बाद भर्ती हुए थे, जिनमें 2 वेंटिलेटर पर थे। इस बीच वेंटिलेटर पर रखे एक मरीज की मौत हो गई, दूसरा वेंटिलेटर पर ही था। दिल्ली के इस 49 वर्षीय मरीज पर प्लाज्मा थेरेपी का परीक्षण हुआ। विशेषज्ञों के अनुसार एक व्यक्ति के खून से अधिकतम 800 मिलीलीटर प्लाज्मा लिया जा सकता है। वहीं कोरोना मरीज के शरीर में एंटीबॉडीज डालने के लिए 200 मिलीलीटर प्लाज्मा चढ़ाया जाता है। मैक्स अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर संदीप बुद्धिराजा ने बताया, इलाज में प्लाज्मा तकनीक कारगर साबित हो चुकी है। जिसने खून दिया वो मरीज 3 सप्ताह पहले ठीक हो चुका है। फिलहाल इस थेरेपी का इलाज केवल गंभीर रूप से बीमार और वेंटिलेटर पर रखे गए मरीजों के लिए ही किया जाएगा। प्लाज्मा थेरेपी से एक उम्मीद जगी है। साथ ही जरूरी है कोरोना से जारी जंग में ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग। टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आने का मतलब है कि व्यक्ति कोरोना से संक्रमित है, लेकिन अगर रिपोर्ट नेगेटिव आए तो भी परेशानी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि बिना लक्षण वाले कोरोना संक्रमण के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना की जांच के लिए टेस्ट कराए जा रहे हैं। हर देश टेस्टिंग पर जोर दे रहा है ताकि कोरोना की पहचान हो और जल्द इलाज शुरू हो। लेकिन क्या होगा जब आपको ऐसे लोग भी संक्रमित मिले जिन्हें कभी कोरोना का लक्षण मिला ही नहीं, जांच करने पर उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई हो? अगर ऐसा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप संक्रमित नहीं हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जिसमें रोगी संक्रमित तो था, लेकिन शुरुआती जांच में इसकी पुष्टि नहीं हो सकी। दुनिया भर में ऐसे कई मरीज सामने आए जो खांसी, सांस में तकलीफ और तेज बुखार जैसे कोविड-19 के लक्षणों से जूझ रहे थे, और जब जांच कराई तो रिपोर्ट नेगेटिव आई, लेकिन बाद में संक्रमित पाए गए। अमेरिका के प्रसिद्ध वायरोलॉजिस्ट और बायोटेक इन्वेस्टर पीटर कोलचिंस्की ने कोरोना के खतरे से जुड़ी कई अहम जानकारियां दी हैं। पिछले कुछ दिनों से कोरोना वायरस के संक्रमण से जुड़े जिस पहलू की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है बिना लक्षण वाले कोरोना संक्रमण के मामले। भारत समेत पूरी दुनिया में बड़ी तादाद उन लोगों की हो गई है जो कोरोना वायरस से संक्रमित तो हैं, लेकिन उनमें किसी भी तरह के लक्षण नजर नहीं आए हैं। मशहूर वायरोलॉजिस्ट पीटर कोलचिंस्की ने भी कोरोना वायरस के बिना लक्षण वाले मामलों को सबसे बड़ी चुनौती करार दिया। वायरोलॉजिस्ट ने बताया, कोरोना वायरस को इसीलिए सबसे शातिर कहा जा सकता है क्योंकि ये लोगों को चुपचाप संक्रमित कर रहा है। ये इंसानों के श्वसन तंत्र में पहुंचकर तेजी से अपनी संख्या बढ़ाने लगता है। वायरस के संक्रमण में हमें अपनी भूमिका को लेकर बेहद सतर्क रहना होगा। अगर आप सावधानी बरतते हैं तो आप दूसरों को भी इसके खतरे से बचा रहे हैं। दुनिया भर में अब खौफ का दूसरा नाम बन चुका है कोरोना। मेरठ में अब तक मिले कोरोना के 74 मरीजों पर की गई स्टडी से 2 अहम बातें सामने आई हैं, एक अच्छी और एक बुरी। बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। कोरोना वायरस ने दुनिया भर में आतंक मचाया हुआ है। इसके कोहराम से करोड़ों लोग अपने घरों में बंद होने को मजबूर हैं। अब तक ये जानलेवा वायरस 1,70,000 से ज्यादा लोगों की जान ले चुका है। इस वायरस से किसी भी उम्र के लोग सुरक्षित नहीं हैं, और अगर कोई पहले से बीमार और उम्र दराज है तो कोरोना और भी ज्यादा खतरनाक है। लेकिन मेरठ में मरीजों पर की गई स्टडी से एक अच्छी बात जो सामने आई है वो ये कि सेहतमंद और युवाओं से ये आसानी से हार जाता है। ऐसे में जरूरत सावधानी और रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत करने की है।
स्टडी के अनुसार यहाँ कोरोना के 3 मरीजों की मौत हुई, जो सिर्फ 4% है। 96% ठीक हो सकते हैं, जिनमें से 23% ठीक हो भी चुके हैं। मरीजों में कुल 73% पुरुष और 27% महिला वर्ग के हैं। 16% बच्चे किशोरावस्था वाले हैं। इनमें 4 साल से लेकर 16 साल तक के बच्चे, किशोर और किशोरियां शामिल हैं। जिन 3 लोगों की मौत हुई है उनकी उम्र 52, 57 और 72 साल है। ये तीनों पहले से ही बीमार थे, शुगर और हृदय रोग के मरीज थे। ऐसे में उम्रदराज लोगों का खास ध्यान रखने की जरूरत है। मरीजों पर रखी जा रही गहन निगरानी में ये बात भी पता चल रही है कि ये ज्यादा उसी व्यक्ति पर हमला करता है जो कोरोना के मरीज के ज्यादा करीब रहते हैं। अगर सोशल डिस्टेंसिंग रखी जाए और थोड़ी सी सावधानी बरती जाए तो इससे आसानी से बचा जा सकता है। जो 17 मरीज अब तक ठीक हुए हैं वो 12 साल से लेकर 60 साल तक के हैं। इनमें अधिकांश युवा हैं। इन सभी ने कोरोना होने के बाद पूरी सावधानी बरती और ठीक हो गए। साफ है, अगर मरीज की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत है तो वो आसानी से कोरोना को मात दे सकता है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अपना और अपने परिवार का रखें ख्याल। नमस्कार।